एन एप्पल keeps a doctor away, बट आज के डेट में एप्पल नहीं एंड अ गाजर मतलब अ कैरेट कीप्स अ डॉक्टर अवे। हाँ, रिसर्च यही कहते हैं कि अगर आप गाजर को रोज अपने डाइट प्लान में रखो तो आपके आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मगर यही क्या असली सच है? जरा सोचिए। आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट कैरेट के बारे में। हालांकि 90% तो पॉजिटिव है, मगर जो दो नेगेटिव पॉइंट है वो काफी खतरनाक है, उससे आपके जान भी जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और सुनिए इसी गाजर के बारे में, क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स गाजर के ऊपर है। हालांकि मेरा बैकग्राउंड वॉल भी कुछ गाजर की तरीका से ही दिख रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेनिफिट ऑफ कैरेट्स। देखिए, गाजर इजीली अवेलेबल है। आज के भागम भाग जिंदगी में हम लोग फास्ट फूड काफी सारे खाते हैं क्योंकि वक्त इतना ज्यादा नहीं है। अब इसी फास्ट फूड को अगर हम खाली गाजर में ट्रांसफर किया जाते हैं तो काफी अच्छा इससे बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि हमें पहला जो कैरेट के जो मेन ये चीज है बेनिफिट है वो है रिड्यूस ऑफ कैंसर फाइट। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पूरा भारत में या फिर पूरा विश्व में हर रोज प्रोस्टेट से लेके ब्रेस्ट कैंसर से लेके स्टोमक कैंसर, लीवर कैंसर से लेके काफी सारे डिजीज में लोग जूझ रहे हैं। और इसी चीज को आप रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर थ्रू द इनटेक ऑफ कैरेट। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि कैरेट में जो है वो है कैरोटीनॉइड्स। अब ये कैरोटीनॉइड्स रिड्यूस करते हैं कैंसर के रिस्क को। हालांकि रिसर्च ये भी कहते हैं कि महिलाओं में जो कॉमन है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क काफी कम हो जाते हैं जिन लोग रोज 2, 3, 4, 5 गाजर खाते हैं। कोई भी सब्जी में डाल के नहीं, नॉर्मली गाजर को चबा के खाते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं कि क्या ये रिसर्च तो सिद्ध कर देता है, क्योंकि मगर कैंसर को इरेडिकेट करना है तो आपको लाइफस्टाइल पहले तो बदलना पड़ेगा। उसमें से काफी ये चीज है कि आप अगर डाइट प्लान में गाजर को रखो तो इट विल बी डेफिनेटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। हालांकि ये माना जाता है कि अगर जेनेटिक्स आपके अगर मम्मी पापा या फिर किसी को कैंसर हुआ था तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आपको डॉक्टर को एक बार सलाह ले लेना चाहिए, बल्कि ये चीज इस चीज को रिड्यूस कर देते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बोलना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ आप कौन सा गाजर मार्केट में जाके खरीदते हो या फिर कौन सा गाजर खाना ज्यादा पसंद करते हो, बेबी कैरेट और बिग कैरेट। क्योंकि यही पे अंतर है कि अगर आप बेबी कैरेट को लोगे ना तो उसमें फायदा भी ज्यादा है और कैलोरी इनटेक का एक बैलेंस होता है। हालांकि बिग कैरेट भी मिलता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बेबी कैरेट ऑब्वियसली उसमें प्रोटीन के, फास्फोरस के लेवल भी सीमित तक रहता है। अब आप ऑलरेडी डिजीज में हो तो मेरा यही सजेशन है तो ट्राई टू इनटेक बेबी कैरेट। और अगर आप नॉर्मली लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो, आपके पास कोई डिजीज तो है नहीं मगर आप प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, इस प्रोसेस में आना चाहते हो तो आपको कोई भी कैरेट चलेगा। बट नेक्स्ट, ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल मैं भी फेस कर रहा हूं कि आई विजन प्रॉब्लम, स्पेशली हर एज में ये चीज होते रहता है और सभी से हम लोग डॉक्टर भी यही कहते हैं कि गाजर खाओ, गाजर खाओ। अब गाजर को खाने में डाल के, चाउमीन में डाल के नहीं, दैट इज गाजर को चबा के खाना पड़ेगा। क्योंकि गाजर में जो चीज है दैट इज विटामिन ए, और विटामिन ए इज ऑलवेज प्रेफर टू फॉर गुड विजन में यूज होते हैं। और जितने लोग 60 प्लस है हमें पता है कि उसके कोरोना में इतने सारे इफेक्ट होता है तो उससे अच्छे अच्छे विजन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इसीलिए एज बार तो नहीं है गाजर के बारे में। आप जितना साल तक जियोगे गाजर को खाते जाओ और देखोगे आपके बॉडी में जितने भी चेंजेस, आप इजीली इस चीज को ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट, गाजर बूस्ट हार्ट हेल्थ। ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम जो है आपके बिल्ड करेंगे तो वो हार्ट में भी काम करेंगे, क्योंकि हार्ट और ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमें पता है कि ये कैरेट रिड्यूस ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर किसके साथ रिलेटेड है? हमारे हार्ट के साथ। तो ऑब्वियसली हार्ट अच्छा रहेंगे तो सारे सर्कुलेशन अच्छा रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। एंड सेकेंड जो मोस्ट इंस्पायरिंग है, जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज लूज योर वेट। तो आपके अगर वेट लूज करना है तो गाजर को आप खाते जाओ, और गाजर में एक समझ लो एक कैरेट में लगभग 50 कैलोरी, बेबी कैरेट अगर तो 50 कैलोरी एनर्जी इंटेक होता है। और साथ में एक चीज आता है दैट इज फाइबर। अब ये फाइबर के जो पोर्शन है दैट इज 4% है, ज्यादा नहीं है। तो आप अगर डाइट में हो तो भी, अगर क्रेविंग में हो तो भी आप गाजर को खा सकते हो। गाजर को दिन में कोई भी टाइम पे आराम से यूज कर सकते हो। कैरेट के जो मेन बेनिफिट है कि क्या है कैरेट के अंदर, देखिए विटामिन ए है जो गुड विजन के लिए यूज होता है, विटामिन B6 है। अब B6 क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म के काम करता है, क्योंकि हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं ना तो उसको एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, मतलब आपको ऊर्जा मिलता है अलग सा।
विटामिन एच, फाइन, विटामिन एच फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मैंने पहले ही कहा था कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसके बाद भी अगर गाजर खा रहे हो, उसके बिहाइंड भी खा रहे हो, उसके आगे भी खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है उसमें काफी सारे सुधार आना चालू होंगे। दिस इज K1, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लड कोआगुलेशन एंड बोन हेल्थ, फाइन। क्योंकि गाजर में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो आते हैं, कैल्शियम भी मिलता है। कैरेट में कैल्शियम एंड पोटेशियम बोथ आर प्रेजेंट। तो कैल्शियम मतलब हमें क्या है, हड्डी, तो बोन हेल्थ में काम करता है ये चीज। और ब्लड कोआगुलेशन मतलब ब्लड के जो फ्लो है उसमें भी काम करता है, एंड बोन हेल्थ एंड पोटेशियम, पोटेशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। और हमें काफी देखने मिलता है कि जितने भी 50+ एजेड पीपल हैं जिसमें सोडियम और पोटेशियम के काफी सारे ये होते रहते हैं उन लोगों में, और काफी डिसबैलेंस होता है, उससे काफी सारे डेथ थ्रेटनिंग डिजीज भी आ जाते हैं। और कभी कभी सिचुएशन ऐसे होता है कि हाथ पाथ कपने लगता है, फिर हॉस्पिटलाइज करने की। सोडियम के सोर्स तो काफी सारे हैं, आप नमक खा लो या फिर नमक वाला पानी पी लो। पोटेशियम के सोर्सेस बहुत कम है, या तो दवाई है या तो कुछ कुछ ऐसे फूड है जिसमें आपको पोटेशियम मिल जाएंगे। तो उसमें से एक फूड है ये गाजर। ये गाजर में पोटेशियम है। अब ये पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, मैंने पहले बता दिया, इसीलिए ये हार्ट से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं K1, तो K1 में बोन हेल्थ ये भी करता है। तो ओवरऑल समझ लीजिए एक चीज, आपके कैंसर को भी प्रिवेंट कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर भी ठीक रख रहा है। और मैंने एक चीज बोलना भूल गया, LDL जो है कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसके लेवल को भी गाजर कम करता है। तो सोचिए कितने सारे बेनिफिट लेके ये गाजर है। तो अभी भी क्यों सोच रहे हो, ये तो कोई प्रमोशन तो है नहीं, बाजार जाओ गाजर लो, सुबह दोपहर रात आपके डाइट के बीच में कभी भी भूख लग रहा है तो गाजर को खाते चलो, छिलके करके या फिर स्लाइसिंग करके, आपको कैसे भी लगे, दही के साथ नॉर्मल गाजर खाना है तो आप खाते चलो। अब आ जाते हैं द मोस्ट 2 नेगेटिव पॉइंट अबाउट दिस कैट। देखिए पहले ये कि गाजर से काफी लोगों को एलर्जी होता है। एलर्जी होने का यही रीजन है कि गाजर में रहता है पोलेन। अब ये पोलेन एलर्जी जिन लोग में रहता है तो उनको काफी समस्या होता है गाजर खाने के बाद, स्नीजिंग काफी, या फिर ऑलवेज साइनस के प्रॉब्लम हो जाते हैं, या फिर काफी सारे रैशेज वगैरह। इवन मैंने ऐसा भी रिसर्च कहते हैं, मैंने भी काफी सारे एक्सपीरियंस किया है कि जिन लोगों को गले में प्रॉब्लम है तो सर्दी खांसी कम ही नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। बस एक पॉइंट, आपके अगर पोलेन से एलर्जी है तो गाजर आप मत खाइए, ये चीज आपके लिए नहीं है। सेकंड, गाजर कहां होता है, मिट्टी में। तो काफी सारे जगह हमें भी पता है कि आजकल इतने सारे पेस्टिसाइड, इतने सारे चीज होते रहती है, या फिर कभी कभी कुछ जगह के मिट्टी कंटेमिनेशन हो जा रहे हैं। अब वहां से अगर आप गाजर लेके खाते हो तो आपके हेल्थ में उल्टा हो जाएंगे पूरा चीज, क्योंकि वो गाजर तो वहां से जो लेना है वो ले चुका है, तो वो जैसे ही आप इंटेक करोगे आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ऑलवेज गाजर को धो के खाइए। सेकेंडली, देखिए कितना फ्रेश कैरेट आपके आदर्श पड़ोस में मिलता है। सो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी बेनिफिट ही बेनिफिट है। डायलॉग इसी में खत्म करते हैं कि गाजर खाइए, शरीर को सुस्त रखिए, डॉक्टर के पास मत जाइए। ये चीज आपको डॉक्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका बिजनेस तो कम होते जाएंगे, मगर आप डाइट में रखिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर मेरे बात पसंद नहीं आ रहा है तो गूगल करके देख लीजिए द बेनिफिट्स ऑफ कैरेट। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट साइंस इन वेरी नेचुरल सिंपल हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों में शेयर करते जाइए और सुस्त रहिए। नमस्कार।